एस्ट्रो चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जय श्री कृष्ण नमस्कार। मंगल ग्रह का हवा और उसके उपाय, जी हाँ, अजीब सा लगता होगा आपको, लेकिन मंगल ग्रह को कहाँ तक हवा मानना ठीक है और मंगल आपके किस घर में है, विशेष करके अपने जन्म कुंडली में आप देखिए और हम आपको बताने जा रहे हैं। लाल किताब और भारतीय ज्योतिष के अनुसार मंगल से होने वाले नुकसान और मंगल से बचने के आसान तरीके और उपाय, अगर आप जन्म कुंडली के इस विशेष वीडियो में रुचि रखते हैं तो यह चैनल आपको कर लेना चाहिए सब्सक्राइब, जिससे आपको सब कुछ जल्दी से जल्दी मिल जाया करे। आइए हम चलते हैं मंगल ग्रह के बारे में, जानते हैं लग्न के अंतर्गत लाल किताब और ज्योतिष भारतीय के अनुसार क्या सही क्या गलत है। अगर मंगल कुंडली के पहले घर में हो तो जातक का स्वभाव होता है क्रूर और होता है हिंसक, उसका स्वास्थ्य भी खराब रहता है, सिरोपीड़ा रहती है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है और सिर पर किसी कारण भी चोट अवश्य लगती है, चाहे झगड़े लड़ाई में, अक्सर तो झगड़े लड़ाई में लगती है, अथवा पेड़ से गिर करके, पहाड़ से गिर करके या जमीन पे गिर के। ये तो मंगल के पहले घर के बारे में बताया, अभी हम उपाय भी बताएंगे इसके बाद। मंगल अगर दूसरे घर में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की वाणी कड़वी हो जाती है, वो तो आग उगलता है, उसकी आंखों को भी चोट का घाव मिलता है और हानि पहुंचती है, या फिर किसी भी आयु के छोर पे पहुंचेगी। ऐसे जातक को अपने परिवार से, क्योंकि दूसरा घर कुटुंब का है और कुटुंब में मंगल दूसरे घर में उग्रता के कारण भाई बहनों में, कुटुंब में बनने नहीं देगा, तो इसलिए उसको पारिवारिक सुख नहीं प्राप्त होता। अब तीसरे घर में मंगल का होना कहाँ तक अच्छा या बुरा? कहते हैं तीसरे घर में मंगल जातक को वीर और गंभीर बनाता है। ऐसा व्यक्ति साहसी और शक्तिशाली होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने छोटे भाइयों से कोई भी सहयोग नहीं मिलता, यानी उनके साथ ताना बाना नहीं सही बैठ पाते, अनबन हो जाती है। ये कहाँ तक सत्य है आप कमेंट करके अवश्य ही बताएं। इसके बाद हम आपको उपाय भी बताएंगे, अभी पूरा वीडियो देखते रहिएगा, लास्ट में हम उपाय आपको जरूर बताएंगे। अच्छा, चलते हैं मंगल चौथे घर में। ये चौथा घर है क्या? देखिए, ये माँ का घर तो है ही है, जमीन जायदाद इत्यादि, मकान इत्यादि का घर है, सवारी का भी घर है। अगर चौथे घर में मंगल है तो ऐसे व्यक्ति को सवारी से चोट लगती है, दुर्घटनाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति को मांगलिक दोष भी लग जाता है और ऐसे व्यक्ति की माता और पिता तथा भाइयों से अनबन करता है। ऐसे व्यक्ति को रहने के लिए मकान संबंधित कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। आपके साथ चौथे घर में मंगल है तो हमें जरूर बताएं अगर ऐसा है तो। यही मंगल पांचवें घर में बैठे तो जातक की आत्मा तक कठोर हो जाती है, ये तो मेरा अनुभव है। उसके एक आध संतान की मृत्यु भी हो जाती है, यह भी बात अनुभूत है, और गर्भपात भी होता रहता है, यह बात भी एकदम सत्य है। अगर उस दौरान मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो संतान की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि मंगल पर शुभ ग्रह अगर देख ले कोई तो संतान नष्ट नहीं होगी, लेकिन
संतान का स्वास्थ्य जरूर खराब रहेगा और संतान के अंदर स्वभाव में उग्रता भी पाई जाएगी। 5वें घर में मंगल है तो ये तो मेरा अनुभव रहा, आप अपने अनुभव जरूर हमें देंगे। अगर मंगल 6ठे घर में आए तो क्या उसका जीवन कैसा रहेगा? 6ठा घर रियलिटी में शत्रुओं का घर है, रोगों का घर भी है। इसलिए 6ठे घर में मंगल ना तो रहने देता है शत्रु और ना रहने देता है रोग। सुरक्षा प्रदान करता है 6ठे घर में मंगल, लेकिन 6ठे घर से 8वीं दृष्टि से जब लग्न को देखता है तो निर्भीक तो बनाता ही है। ऐसा व्यक्ति भी उग्र होता है। और 7वें घर में मंगल हो जाए, 7वें घर में स्थित मंगल प्रायः पत्नी के लिए, जीवन साथी के लिए बीमारी का घर होता है और स्त्री का घातक बन जाता है मंगल। और यही मंगल की दृष्टि कुटुंब पर पड़ जाती है दूसरे घर में, तो कुटुंबियों से भी उसको मानसिक तनाव मिलता है या वह खुद मानसिक तनाव देता है अपने कुटुंबियों को। और यही अगर 8वें घर का मंगल है तो यहाँ पर भी मंगलिक दोष बनता है, 7वें में भी मंगलिक दोष बना देता है। 8वें घर का मंगल दुर्घटनाओं से जातक को शारीरिक और आर्थिक हानि अवश्य पहुंचाता है और स्त्री तथा भाई बंधुओं को भी नुकसान देता है, क्योंकि अष्टम दृष्टि से ये भाई के घर को, अपने सहोदरों के, रिश्तेदारों के घर को देखता है। इसलिए उसकी दोस्ती बुरे व्यक्तियों से हो जाती है और वो जुए और तस्करी को बुरा नहीं समझता ऐसा व्यक्ति जब 8वें घर में मंगल आ जाए। देखो, दृष्टियों का प्रभाव है ये सब, क्योंकि आमदनी के घर को भी देखता है 4थी दृष्टि से। अब मंगल 9वें घर में आ जाए तो कहाँ कहाँ दृष्टि डाले गए? 9वें घर में मंगल व्यय भाव को देखेगा और माता के भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। 4थी और 8वीं दृष्टि, 4थी दृष्टि खर्च के भाव को, नुकसान के भाव को दर्शाती है। 8वीं दृष्टि माता के सुख को नष्ट करती है। तो दुर्घटनाओं से जातक को शारीरिक आर्थिक हानि इसीलिए कहा गया है। और वो पुरुष के अंदर अंडकोश एवं बवासीर आदि रोग भी पैदा कर देता है। जन्म कुंडली के मंगल का यह 8ष्टम में होना कितना असरकारक, जैसे कि बुराई लिखी है, बताई गई है, आपके जीवन में क्या उसका असर है, हमें अवश्य बताएं। अब चल जाते हैं 10वें घर में, मंगल को देखते हुए। 10वें घर में मंगल बैठेगा तो इसकी 4थी दृष्टि लग्न को और 8वीं दृष्टि संतान भाव को देखती है। 8वीं दृष्टि से संतान भाव को देखकर संतान का दुख सहन करना पड़ता है, लेकिन 10वें स्थान पे मंगल प्रबल हो जाता है। जिस व्यक्ति के मंगल 10वें में उच्च का बैठ जाए अथवा कर्क का भी बैठ जाए तो भी यह मंगल उस व्यक्ति के लिए कुल दीपक बता देता है। यद्यपि मंगल 10वें घर में नीच का हो जाए तो पिता के लिए हानिकर जरूर करेगा। ये तो रहा मेरा अनुभव। भारतीय ज्योतिष और लाल किताब में भी ऐसा कुछ विचार ले लेते हैं। कहते हैं वो जातक के लिए शुभ होता है, 10वें घर में कुल दीपक बना देता है। बिल्कुल राइट। ऐसा जातक सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करता है और कभी कभी सरकार से प्रतिष्ठापूर्ण पद भी प्राप्त करता है और पुरस्कार भी पाता है। यह विषय इन्होंने इस तरह से खुल के नहीं बताया, लेकिन ये विषय जो मैंने दृष्टि के अनुपात से बताया, क्या वो सच है तो हमें ज़रूर लिखें आप अपनी टिप्पणी में। अब 11वें घर का मंगल देखते हैं। यहाँ पर भी
भारतीय ज्योतिष और लाल किताब लाभकारी बताता है, जो जातक को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बना देता है। कहाँ तक सत्य है? ये मंगल अगर 11वें घर में बैठेगा तो चौथी दृष्टि से अपने परिवारजनों को देखेगा, कुटुंबियों को देखेगा। कुटुंबियों को देख करके 11वें घर से, यानी ऐसा व्यक्ति कुटुंब का पालन पोषण करता है, अपने कुटुंब का भरण पोषण करने वाला ऐसा जातक होता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को बड़े भाइयों बहनों के साथ रहने का अवसर नहीं मिलता, ये मेरा अपना अनुभव है। वो रहेगा तो बाहर ही। अगर बड़े भाई बंधु हैं तो उनके साथ इसके विचार नहीं मिल पाएंगे। 11वें घर का मंगल शत्रु के घर को, रोग के घर को अष्टम दृष्टि से देखता है, तो यहाँ पर भी शत्रुओं का नाश करता है। यही मंगल 12वें घर में आ जाए, 12वें घर का मंगल चलायमान होता है, अतः जातक को कभी भी स्टेबल नहीं होने देता। क्यों? कि इसकी दृष्टि पुनः आकर के स्त्री जातक हो तो पुरुष के लिए और पुरुष जातक हो तो जीवन साथी स्त्री के लिए नुकसान करता है। अतः ना तो इस व्यक्ति को गृहस्थ सुख बराबर मिलता है और ना ही वो शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाता है। उसे कभी भी सुख चैन नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति के रोग होता है नेत्र में और आंखों में लालिमा और फुंसी फोड़ा बना रहेगा। अगर मंगल उच्च का हो तो उस घर कोई हानि नहीं होती जिस घर में वो बैठा हो, परंतु जिस घर पर उसकी दृष्टि पड़ती है अथवा जिसे वो देखता है उसे अवश्य नुकसान पहुंचा देता है। 12वें घर से अगर मंगल देखेगा तो कुटुंबियों के घर को देखेगा, पत्नी के घर को भी देखेगा। 12, 1, 2, 3, 12, 1, 2, 3 यानी तीसरे घर को ये जाकर के देखेगा और 8वीं दृष्टि से पत्नी के घर को देखेगा। उदाहरण के तौर पे मेष लग्न का मंगल 10वें घर में बैठकर 10वें घर को तो लाभ पहुंचाएगा पर चौथे घर को जरूर हानि पहुंचाएगा, क्योंकि चौथे घर पर मंगल की अशुभ दृष्टि पड़ेगी। अब देखिए, मंगल ग्रह को जहां क्रूर ग्रह मानते हैं वहीं वो अन्य ग्रहों की दृष्टि से अथवा उसके स्वास्थ्य से वह सौम्य भी बन जाता है। अगर कोई बढ़िया ग्रह देखता है या फिर कोई अच्छा ग्रह बैठा है मंगल के साथ तो वो जातक को किसी विशेष फल की प्राप्ति भी करवा देता है। उदाहरण के लिए मंगल शुक्र ग्रह की युति हो जाए तो जातक चित्रकार, फोटोग्राफर, सिनेमा कलाकार भी बनता है। और अगर मंगल की चंद्र के साथ युति है यानी बैठा है चंद्रमा के साथ मंगल तो धन की प्राप्ति भी करवाता है। बुध मंगल की किसी प्रकार का साथ या दृष्टि हो तथा उस समय शुभ ग्रहों की दृष्टि भी उसके ऊपर पड़ रही हो तो वो जातक जासूस, नई खोजें व आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक भी बन जाता है। तो शनि मंगल के योग से जातक किसी चीज़ को भी नकल करने में बड़ा माहिर हो जाता है और नकली सामान बनाने में ऐसा व्यक्ति चतुर हो जाता है। यदि मंगल चौथे घर का हो तो वह व्यक्ति को दैनिक ऐश्वर्य सुख, माता से बिछोह या माता के कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चौथा घर माता का द्योतक है। इस घर में मंगल के कारण माँ कष्ट में रहती है। और 7वें घर का मंगल पति पत्नी, दाम्पत्य जीवन, स्त्री सुख एवं द्विभार्या योग का कारक भी होता है। गृहस्थ जीवन से इस घर का विशेष संबंध है। इससे मंगल हो तो जातक को वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता। पति पत्नी को आपसी तनाव झेलना पड़ता है और इसके कारण अमंगलकारी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। ऐसे वक्त में व्यक्ति को स्त्री सुख प्राप्त नहीं होता, लेकिन पर स्त्री सुख जरूर प्राप्त होता है। 8वें घर के मंगल के कारण जातक को आयु संबंधी विकार, मानसिक यातनाएं
तथा शारीरिक दुर्बलता का कष्ट भोगना पड़ता है। उस समय शत्रुता भी अनेकानेक रूपों में उभर कर सामने आती है। 12वें घर का मंगल व्यय योग कारक होता है, जिसके फलस्वरूप जातक के समक्ष अनावश्यक खर्चे बने रहते हैं। स्वजनों से विरोध और कर्जा लेने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये बातें हम सब आपके साथ कर चुके हैं। अब मंगलिक होने के शुभ परिणाम के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। देखिए, लाल किताब के अनुसार जातक को मंगलिक होने के शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। भारतीय ज्योतिष का उल्लेख यहाँ पर हम नहीं कर रहे, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे। अब हम चलते लाल किताब के अनुसार। देखिए, मिथुन लग्न के लिए अगर किसी का मिथुन लग्न है और उसका 8वें और 12वें घर का मंगल शुभ फल देता है। क्यों? क्योंकि 8वें स्थान पर मकर राशि आ जाती है, ठीक है, और यहाँ पर मकर का मंगल शुभ परिणाम देता है, ऐसा कहना है लाल किताब का। और कर्क राशि का मंगल विशेष उपयोगी और शुभ परिणाम दायक होता है। सिंह राशि वालों के लिए मंगल सबसे अधिक शुभ माना गया है। लग्न और चौथे घर का मंगल जातक को भौतिक सुख प्रदान करता है, लेकिन 8वें घर तथा 12वें घर का मंगल जातक के लिए कष्टदायी होता है। कन्या राशि अगर है, ऐसी अवस्था में 8वें घर में, क्योंकि यहाँ मेष का मंगल आ जाएगा, 8वें घर तथा 12वें घर का मंगल शुभ परिणाम देता है। क्योंकि सिंह राशि पर अगर 12वें आएगा तो सिंह राशि पर आ जाएगा मंगल, तो वो जातक को विजय और दीर्घायु प्रदान करता है। लेकिन चौथे घर एवं 7वें घर का मंगल कन्या राशि वालों के लिए बड़ा कष्टदायी होता है। तुला राशि के लिए लग्न से 7वें घर का मंगल उत्तम होता है और अनेक प्रकार के सुख प्रदान करता है, लेकिन मंगल यदि 12वें घर में हो तो वो जातक के सारे सुखों को नाश कर देता है। क्यों? क्योंकि कन्या राशि में मंगल 12वें घर में आ जाएगा। अगर वृश्चिक राशि का मंगल लग्न से 7वें घर में हो तो जातक को कोई हानि नहीं होती और 12वें घर के मंगल से इस राशि के व्यक्ति को अति सावधान रहना चाहिए, कुछ भी अनिष्ट कर सकता है। कुंभ राशि के लिए यदि मंगल 12वें घर का हो तो शुभ अशुभ फल, यानी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्रदान करता है। मीन राशि के लग्न से चौथे घर तथा 7वें घर का मंगल हानिकारक नहीं होता, जिसका मीन लग्न है, पर 8वें और 12वें घर का मंगल जातक के लिए कष्टदायी होता है। ये तो बात रही मंगल योग के बारे में कुछ चर्चा की। मंगलिक दोष के प्रभाव से बचने का उपाय क्या है? कुछ विशेष स्थितियों में मंगलिक दोष नहीं लगता, उसके प्रभाव से बचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं उपाय। मेष राशि का मंगल अगर लग्न में हो, 8वें वृश्चिक का मंगल हो, चौथे घर में हो, 10वें मकर राशि का 7वें घर में हो, चौथे कर्क राशि तथा 8वें घर में धनु राशि का 12वें घर में होने पर मंगल दोष रहित हो जाता है। अच्छी तरह से समझ लें, मेष राशि का मंगल अगर लग्न में हो, 8वें वृश्चिक का चौथे घर में हो, यानी वृश्चिक का मंगल चौथे घर में हो, 10वें पर मकर राशि का मंगल 7वें घर में हो, चौथे कर्क राशि तथा 8वें घर में धनु राशि का 12वें घर में होने पर मंगल दोष रहित हो जाता है। कर्क सिंह लग्न के जातक मिथुन कन्या लग्न के जातकों से वैवाहिक संबंध करके मंगलिक के भयंकर एवं दुखद परिणामों से बच सकते हैं।
यदि कन्या की कुंडली के जिस घर में मंगल हो और वर की कुंडली में उसी घर में कोई शक्तिशाली पापी ग्रह हो तो मंगलिक दोष नहीं लगता। 30 गुण से अधिक कुंडली मिल जाए तो जातक को मंगलिक दोष नहीं लगता। यदि दूसरे घर में चंद्रमा शुक्र हो, मंगल गुरु की युति हो अथवा गुरु की पूर्ण दृष्टि या केंद्र में राहु हो तो मंगलिक दोष नहीं रहता। यदि मंगल बकरी, नीच और अस्त का हो तो मंगलिक दोष नहीं माना जाता। यदि नाड़ी दोष हो किंतु वर कन्या की राशि के स्वामी एक हों तो वो विवाह शुभ होता है। यदि वर कन्या की राशिफल और अंश अधिपतियों में मित्रता हो तो मंगलिक दोष नहीं माना जाता। ये तो बात हो गई मंगलिक दोष के निवृत्ति के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है लोग कहते हैं मंगलिक दोष है या नहीं है, उसके लिए भी हमने चर्चा की। अगर मंगलिक दोष है तो क्या करें जिससे कि मंगल का कुप्रभाव जीवन में न पड़े। उपाय, पहली बात तो जीवन में सत्य आचार सदाचार का पालन करें, कभी भी अपशब्द का प्रयोग ना करें और झूठी गवाही बिल्कुल ना दें और ना ही झूठे व्यक्तियों की जमानत दें। झूठ तो बिल्कुल ना बोलें, सदा ही झूठ का परित्याग कर दें। मांस मछली का सेवन न करें, तामसी भोजन का सदा त्याग करें। मंगलवार के दिन तो खास तौर से लहसुन प्याज भी ना खाएं और ना ही शराब पिएं। सुरापान तो कभी ना करें। किसी से भी झूठ बोल करके कभी कुछ न लें। यदि शुद्ध शाकाहारी भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो आपको मंगलिक दोष का परिहार हो जाता है। निसंतान की संपत्ति कभी भी न खरीदें, ध्यान रखें जो मंगलिक लोग हैं, और ना किसी विधवा से जमीन जायदाद अथवा पैसे लें। किसी साधु फकीर से कोई धागा ताबीज बिल्कुल ही न लें जिसका मंगलिक योग हो। जिस घर का द्वार दक्षिण मुखी हो उसमें निवास तो कतई न करें। निसंतान काने गंजे व्यक्ति से कभी दोस्ती न करें जिसका मंगल योग हो। सुबह उठ करके शहद का सेवन करें, स्वयं भी मीठा खाएं और दूसरों को भी मीठा खिलाएं। जन्मदिन के अवसर पर बच्चों को मिठाई बांटें। आगंतुक यानी अतिथियों के आदर सत्कार में उन्हें मिश्री सौंफ खिलाएं। साली मौसी के घर जाने पर उनके घर मिठाई अवश्य ले जाएं। समय समय पर बहन बेटी को उपहार देते रहें। अपने छोटे भाई के बच्चों का पालन पोषण करें। ताया मामा का सम्मान करने के साथ साथ उनकी सेवा शुश्रूषा करें। हाथी के दांत की वस्तुएं घर में रखें। कोई भी शस्त्र घर में न रखें तथा जंग लगे औजार को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। विधवा स्त्रियों की यथासंभव सहायता और सेवा करें। पत्नी की उचित देखभाल करें, उसे सुख और आराम दें। विशेष टोटके यही हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर में बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं। हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर चोला घी वगैरह मिलाकर चढ़ाएं। गायत्री मंत्र का उपांशु जप करें और हो सके तो सुंदर कांड का नित्य पाठ करें। चांदी का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करें। अपने पास लाल रुमाल रखें। चांदी के कड़े में तांबे की मेख जड़वा करके पहने। चांदी की चूड़ी पर लाल रंग चढ़वाकर उसे पत्नी को पहना सकते हैं। तंदूरी की मीठी रोटी कुत्ते को खिलाने से भी मंगल दोष शांत होता है। अगर आपका मंगल खराब है तो बंदरों को केले खिलाने से आपका मंगल ठीक होता है। 100 ग्राम बतासे तेज प्रवाह वाले जल में प्रवाहित करना चाहिए। 101 ढाक के पत्ते पानी में प्रवाहित करने से मंगल शांत हो जाता है। शहद और सिंदूर पानी में प्रवाहित करने से मंगल शांत हो जाता है। अगर दशा खराब चल रही तो भी ऐसा कर सकते हैं। कच्ची दीवार बनाएं और गिरा दें, मंगल ठीक हो जाएगा। मंदिर में मिष्ठान वितरित करें मंगलवार। इटालियन मूंगा सोने की अंगूठी में अपनी अनामिका उंगली में धारण करें।
तो इस प्रकार से हरिवंश पुराण का दान करने से भी मंगल का दोष विनष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। हम इससे अगली कुंडली में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मंगल अशुभ के विचार 2 ग्रहों के साथ क्या होगा। फल लेते हैं विदा आप सभी से इस वीडियो में। यदि अच्छा लगा तो अपनी लाइक की उंगली ज़रूर दबाएं। आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।